प्रणाम मित्रों। अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सम्यक वाणी, संयमित वाणी। आज की हम चर्चा करेंगे सम्यक कर्म। मित्रों, कर्मों से तो हम सभी बंधे हैं। जो भी हम करते हैं वही कर्म बन जाता है। हम अच्छा करें, बुरा करें, जो भी करते हैं, हमारी पलक भी झपकती है तो एक कर्म निर्मित हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति कर्म से बंधा है, कर्म से हम मुक्त हो नहीं सकते हैं। अब कर्म से तो मुक्त हुआ नहीं जा सकता है, लेकिन कर्मों को शुभ अशुभ का भेद करते हुए किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है कि शुभ कर्म में और अशुभ कर्म में हम कैसे अंतर जानें। शुभ और अशुभ की हमें कैसे पहचान हो। मित्रों, सबसे पहले तो सीधा सा सूत्र है, जो भी कार्य हम होश में करते हैं वह शुभ है, और जो हम बेहोशी में करते हैं वह अशुभ है। होश में किया गया कोई भी कार्य शुभ है। जो भी आप होश में करते हैं वह शुभ है, और जो भी बेहोशी में घटता है वह अशुभ है। बेहोशी क्या है? बेहोशी है किसी भी कार्य के अंजाम को हम पहले से नहीं जान रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। हालांकि आप जो करते हैं परिणाम के लिए ही करते हैं, और आप तो परिणाम शुभ ही चाह रहे होते हैं, लेकिन आपके कर्म का परिणाम शुभ ही आए यह जरूरी नहीं। यह क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि आपका कर्म शुभ होगा तभी शुभ परिणाम आएगा, और आप जिस कर्म को शुभ मान के चल रहे हैं वह हो सकता है आप बेहोशी में हो और वह अशुभ हो। हम जो भी कार्य करते हैं, दिन भर में हम कितने ऐसे कार्य करते हैं मित्रों जिसको हम शुभ मान के चलते हैं और वह अशुभ फल लाते हैं, और शाम होते होते हमें स्वयं ही पता चल जाता है कि आज मैंने यह गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय आप होश में नहीं है, उस समय आप सजगता में नहीं है, सजग नहीं है, अवेयर नहीं है। उस समय तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। बाद में 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 5 दिन बाद आपको पता चलता है कि वह मैंने गलत किया था, क्योंकि अब उसका परिणाम आना शुरू होता है। मित्रों, मेरा उद्देश्य एक ही है कि कैसे हम जागरण से भर जाएं। जब तक हमारे अंदर जागरण नहीं उतरता है तब तक हमसे अशुभ की संभावना बहुत अधिक है, शुभ की संभावना बहुत क्षीण है। हम अशुभ बहुतायत में करते हैं, शुभ कभी कभी हमसे कोई घटता है। मेरा तो सारा उद्देश्य ही यह है कैसे आप जागृति से भरे, कैसे आपके अंदर जागरण उतरे, प्रकाश उतरे, जिसकी रोशनी में आपको शुभ अशुभ सब चीजों का पता चले। फिर जो शुभ हो वह आप करें, जो अशुभ हो वह आप ना करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम जागरण से भरे। जब तक हमारे जीवन में जागरण नहीं उतरता है, जागरण तो उतरेगा ध्यान से, साधना से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्यान ही औषधि है।
लेकिन जब तक हम जागरण से नहीं भरते हैं और जागरण की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया है, तब तक हम शुभ अशुभ से कैसे बचें? क्योंकि अशुभ तो होता ही रहेगा और उसका फल भी आता ही रहेगा, और वह अशुभ कर्मों के जो अशुभ फल हैं वह जागरण भी नहीं घटने देंगे कभी। क्योंकि वे हमें कभी सॉफ्ट ही नहीं होने देंगे, निर्मल ही नहीं होने देंगे। हम हमेशा तनाव से भरे रहेंगे। तो शुभ अशुभ में कैसे फर्क करें? शुभ क्या है और अशुभ क्या है? मित्रों, मोटा मोटी एक बात आप समझ लें। बात तो बहुत गहरी है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं मैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी शुभ अशुभ तो बहुत गहरी बात है। वह तो जब तक आप साधना में उतरेंगे नहीं, तब तक वह अगर मैं आपसे कहूं तो आपको समझ नहीं आएगी बात। लेकिन अभी आप वर्तमान में जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में हम शुभ अशुभ को कैसे समझें? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मित्रों, कि जिस कार्य को करने से, जो भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म को करने से आपको सुख घट रहा है और सामने वाले को दुख घट रहा है, तो वह अशुभ कर्म है। आपका कोई भी वह कर्म जिसके करने से आपके अंदर भी आनंद घटा, शुभ घटा, और सामने वाले के अंदर भी आनंद घटा, शुभ घटा, वह शुभ कर्म है। अभी हम थोड़ा सा निम्न परिभाषा को ही समझें। तो अभी वर्तमान में तो आपके लिए यह परिभाषा ही काफी है कि आप एक एक कर्म को ऐसे करिए कि आपके किसी भी कर्त से, जिसके साथ भी आप कार्य कर रहे हैं, जिससे भी आप लेनी देनी कर रहे हैं, जिसके प्रति भी आप व्यवहार में हैं, आपको और उसको दोनों को समान लाभ प्राप्त हो। आपके किसी भी कर्म से आपके अंदर सुख उपजा और दूसरे के अंदर दुख उपजा, वह बैड कर्म है, वह अशुभ कर्म है। वह आपने अशुभ कार्य किया, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना, हमारे दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई कर्मों का फल भोगना पड़ता है, प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है। और हम सभी जानते हैं इस बात को। आप आग में उंगली डालेंगे तो जलेगी, हर हाल में जलेगी, जलना ही होगा। नहीं जली तो मैं अशुभ कहूंगा उसको। आग में उंगली डालेंगे, नहीं जले तो मैं उसको अशुभ कहूंगा, जल गई तो शुभ है। क्योंकि आग का जो गुण है, जो धर्म है, इसका मतलब है कायम है। तो मित्रों, हम ये सरल सी भाषा समझें, शुभ और अशुभ में सरल सा भेद समझें कि हमारे किसी भी कार्य को करने से सिर्फ हम ही आनंदित और सुख से नहीं भर रहे हैं, सामने वाला भी आनंदित और सुख से भर रहा है। वह कर्म शुभ, और मैंने लाभ प्राप्त कर लिया और मेरे लाभ प्राप्त करने में दूसरा आदमी खड्डे में चला गया, वह अशुभ। अक्सर हम ऐसा करते हैं ना, हमने किसी की जेब काट ली, हमने किसी को लोभ लालच दे के फंसा लिया, उसका धन ले लिया, तो हमारे घर में तो धन आ गया, हम तो आनंदित है, खुश है। लेकिन अगला सामने वाले को तो आपने कष्ट में पहुंचा दिया। पता नहीं उसने धन किस वजह से अर्ज के रखा था, उसको कितना नुकसान हो गया,
कितनी पीड़ा हो गई, आपको अंदाज नहीं है। नहीं, आप जो भी कार्य करें, अपना कम सामने वाले का ज्यादा ख्याल रखें, यह शुभ कर्म। जैसे जैसे आप सामने वाले का ज्यादा ख्याल रखना शुरू होंगे, हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, सामने वाला भी और आप भी, तो घूम फिर के आपके पास भी आता रहेगा, आपके साथ भी शुभ घटने लगेगा, अशुभ छट जाएगा। तो अभी तो मैं सरल सी भाषा में आपको सरल सा सूत्र बता रहा हूं कि आप कर्म से तो बच नहीं सकते हैं, कर्म तो आप जो भी करते हैं वह कर्म निर्मित हो जाता है। अब आप ऐसा समझें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो दूसरा तो किसी ना किसी रूप में उस कार्य से जुड़ा ही हुआ है। तो हम इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे को नुकसान पहुंचा के हम कहीं लाभ प्राप्त ना कर रहे हों, वह अशुभ कर्म है और उसका दंड आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और ऐसे मौके पे मिलेगा जब आपको बचने का कोई उपाय नहीं होगा। मित्रों, इसको गहराई से समझें आप। जब आपको अपने किसी बुरे कर्म का फल मिलता है ना, वो ऐसे समय पे मिलता है जब आपको अति आवश्यकता होती है किसी वस्तु की, और उस समय वह प्राप्त नहीं होती है और आपके पास कोई उपाय नहीं होता है, और अगर वह ना हो तो आप आत्महत्या करने जैसी भाव आपके अंदर उठते हो, वैसे समय पे फल मिलते हैं अशुभ कर्मों के। इसी को कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसे टाइम पे, ऐसे समय पे जब आपको ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिले, जब आपके पास उससे बचने का कोई उपाय ना हो, वैसे समय पे अशुभ कर्मों के फल मिलते हैं, आप बच नहीं सकते। कहने को तो बहुत कुछ है मित्रों, सरल सी भाषा में समझें कि हम जो भी कर्म करें, सामने वाले का अपने से ज्यादा ख्याल रखें, उसको कष्ट पहुंचा के, उसका छीन के, उसको लोभ में फंसा के, उसको लालच में फंसा के, उसको डरा के, धमका के, किसी भी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचा के आप अपना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह अशुभ कर्म है। और उस अशुभ कर्म का भुगतान आपको ऐसे समय पे भुगतना पड़ेगा जब आपके पास कोई उपाय नहीं होगा उससे बचने का। अब एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नगर है, कुशीनगर। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध वहां आके ठहरे। उस समय भी कुशीनगर के नाम से ही उस नगर को जाना जाता था। मित्रों, भगवान बुद्ध के साथ लाखों भिक्षु चला करते थे। भिक्षु बोले तो जो उनके शिष्य थे, जो उनके सानिध्य में साधना करते थे, ध्यान करते थे, आध्यात्मिक यात्रा करते थे। भिक्षु उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि भगवान बुद्ध की तरफ से सख्त निर्देश थे कि जो भी मेरे भिक्षु हैं वह जब भी भिक्षाटन के लिए जाएं तो सिर्फ अपने पेट के लिए जाएं, संग्रहित करने के लिए ना जाएं। देखें ना आप, हमारे दरवाजे पे भिखारी आता है, हमने भी उसको कुछ दिया, फिर अगले घर जाता है, फिर अगले घर जाता है, संग्रहित करता है। तो भगवान बुद्ध की तरफ से सख्त निर्देश थे कि संग्रह आप नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं मित्रों, भगवान बुद्ध की तरफ से यह भी निर्देश था कि मेरा भिक्षु एक ही द्वार पे जाके भिक्षा मांगेगा और वहां से उसको जो भी प्राप्त हो जाएगा उसी को खा के वह 24 घंटे
एक तो भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे या स्वयं भगवान बुद्ध भी एक ही टाइम भोजन करते थे, 24 घंटे में एक बार। और उसमें भी भगवान बुद्ध का अपने भिक्षुओं को सख्त निर्देश था कि जिस घर में आपने दस्तक दी भिक्षा के लिए, उस घर से जो भी आपको प्राप्त हुआ, मान लिया कि एक रोटी प्राप्त हुई, तो आपको उस एक रोटी से ही अब 24 घंटे जीना है। अब आप उस एक रोटी को ही खाएंगे और 24 घंटे अब आप और कुछ भी नहीं खाएंगे। और ऐसा नहीं कि उस दरवाजे से आपको एक रोटी मिली तो अब आप नेक्स्ट अगले घर जाके भिक्षा की अपील करें, नहीं। आपको जो मिल गया वही आज आपके भाग्य में था और उसी से आपको आज का अपना पोषण जो भी मिलता है आपको पा लेना है। और दूसरा निर्देश यह भी था कि उस एक रोटी के बदले में जो भी भिक्षा के रूप में आपको मिला वह मुफ्त में नहीं लेना है, उसके बदले में आपको भी कुछ देना है उस गृहस्थ को जहां से आपको भिक्षा प्राप्त हुई। तो अब भिक्षु क्या देगा बदले में? वह तो भोजन तक के लिए दूसरे के दरवाजे पे भोजन मांगने गया है, अब उसके पास देने को और क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते थे कि अपनी साधना से, अपनी यात्रा से, अपने ध्यान से जो अब तक आपने कमाया है उसका उपदेश आप उसको देंगे उस भिक्षा के बदले में। जब तक आप उस भोजन को तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप उपदेश नहीं दे देंगे उसको। और मित्रों, कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही घर पे जाके भिक्षु ने दस्तक दी और कोई अंदर से बाहर आया ही नहीं, भिक्षा दी मिली ही नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि 2 मिनट से ज्यादा किसी के दरवाजे पे आप खड़े नहीं होंगे। एक बार दस्तक दे दी, दोबारा नहीं देंगे और बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अगर 2 मिनट में आपको भिक्षा नहीं मिली तो आप वापस आ जाइए। आज आप फास्ट में रहेंगे, आज आप कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि आपको नहीं मिला वहां से। इसका मतलब आपके भाग्य में आज नहीं था। आप उसको स्वीकार कर लेंगे कि आज मुझे खाली पेट ही रहना है। इतने सख्त निर्देश थे और भगवान बुद्ध स्वयं भी फॉलो करते थे इन निर्देशों को। ऐसा नहीं कि अपने भिक्षुओं के लिए ही थे। हालांकि भगवान बुद्ध तो अब पार उतर चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि भगवान बुद्ध हमारी एक नजीर भी तो कोई बनता है ना। अब भगवान बुद्ध तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे, उनको तो अब साधना करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह भी ध्यान करते थे। क्योंकि अगर वह ध्यान में नहीं बैठेंगे तो वो भिक्षु नहीं बैठेंगे। हालांकि भगवान बुद्ध को अब जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो 24 घंटे ही अब ध्यान ही हो चुके थे। कोई बुद्ध पुरुष जिसने एक बार अपने अंतरतम में प्रवेश कर लिया, जिसने उस परम पिता को जान लिया, जिसने अपने परम प्रकाश को जान लिया, उसको फिर रोज रोज दीपक थोड़ा ही जलाना पड़ता है। वह तो स्वयं दीपक बन गया, अब वह दीपक तो जलता ही रहेगा। लेकिन भगवान बुद्ध सारे इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने अपने भिक्षुओं पे लगाए थे खुद भी उनको फॉलो करते थे। तो मित्रों, इसलिए भिक्षु कहते थे। क्या हुआ मित्रों कि भगवान बुद्ध जिस नगर, जिस शहर में जाते थे, तो उस नगर के जो वासी थे, जैसे कोई नगर सेठ या वहां का राजा, तो उन दिनों क्या होता था, चूंकि लाखों भिक्षु भगवान बुद्ध के साथ चलते थे, इतने लोगों को इकट्ठा एक आदमी तो खाना नहीं खिला सकता। तो क्या होता था कि उस नगरी का नगर सेठ या राजा अपने यहां एक प्रस्ताव लाता था कि भाई जो भी नगरवासी हैं, जितनी जिसमें सामर्थ्य है उतने भिक्षुओं को वो इनवाइट करे और उनको भोजन कराए। मान लिया किसी व्यक्ति की सामर्थ्य है कि वो आज एक भिक्षु को बुला के अपने घर खाना खिला सकता है,
कोई 2 को खिला सकता है, कोई 10 को खिला सकता है। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार सभी नगरवासी भगवान बुद्ध जहां ठहरे हैं वहां जाते थे और एक एक भिक्षु को इनवाइट करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान बुद्ध से कि भगवान आज 10 भिक्षुओं को मैं अपने यहां निमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करता हूं, वो मेरे यहां भोजन पाएंगे। तो कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ठहरे, वहां का जो राजा था उसने अपने सभी नगरवासियों को कहा कि भाई भगवान बुद्ध आए हैं, लाखों भिक्षु उनके साथ हैं, जिसमें जितनी सामर्थ्य हो उतने भिक्षुओं का चुनाव कर लें, अपने यहां उनको आमंत्रित कर लें, उनको भोजन कराएं। एक गरीब किसान था, उसकी पत्नी बोली अपने पति से, किसान से, कि हम तो इतने गरीब हैं कि एक भिक्षु को भी खाना नहीं खिला सकते। भगवान बुद्ध हमारे नगर पधारे हैं, कितना अच्छा होता कि हम भी कम से कम एक भिक्षु को तो अपने यहां आमंत्रित कर लेते, एक भिक्षु को तो हम भी खाना खिला देते। किसान बोला कि कोई बात नहीं, एक भिक्षु को तो हम खाना खिला ही सकते हैं, आप और मैं आज नहीं खाएंगे, भूखे रह लेंगे। हम जो खाएंगे आज रात्रि भोजन जो पाएंगे वह हम एक भिक्षु को खिला देंगे। पत्नी बोली कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप जाइए और एक भिक्षु को आमंत्रित कर लीजिए। चूंकि शाम को भोजन कराना होता था और पहले ही 2 घंटे 4 घंटे पहले ही आमंत्रण देना पड़ता था, चूंकि पता चले कि कोई भिक्षु ही नहीं बचा जिसको आप आमंत्रित करें। तो बारी बारी से सब अपना अपना नाम वहां लिखवा आते थे कि मेरे यहां 10 भिक्षुओं को भेज देना, मेरे यहां एक भिक्षु को भेज देना। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे आनंद, वह सब लेखा जोखा रखते थे। तो किसान सबसे पहले तो अपने खेत गया और वहां उसने कुछ कुकुर मुत्ते देखे थे, वह कुकुर मुत्ते तोड़ के लाया, पत्नी को दिए कि आप इनकी सब्जी बनाइए अच्छे से और मैं एक भिक्षु को आमंत्रित करने भगवान बुद्ध जहां ठहरे हैं वहां जाता हूं। और वह वहां जाता है, आनंद से कहता है कि भाई मैं एक भिक्षु को आमंत्रित करने आया हूं, फला मेरा नाम है, वहां मेरा घर है, और आज शाम को मैं एक भिक्षु को अपने यहां आमंत्रित करता हूं भोजन के लिए। आनंद ने एक रजिस्टर बना रखा था जिसमें वो मेंटेन करता था कि किसके यहां कितने भिक्षु गए और कितने अभी बचे हैं जो आमंत्रित नहीं हुए हैं कहीं से। तो आनंद ने अपना रजिस्टर देखा और बोला कि क्षमा कीजिए, सभी भिक्षु तो बढ़ चुके, सब तो जिनको जहां जाना था वो वहां से इनवाइट हो चुके, आमंत्रित हो चुके, अब तो एक भी भिक्षु नहीं बचा है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान रोने लगा, बोला कि भंते कोई एक तो देखो, ऐसा जुर्म तो ना करो, मैं बड़ी आशा से आया हूं, मैं बड़े भाव से आया हूं, किसी एक भिक्षु को तो मेरे यहां मेरे लिए खोजो। आनंद ने फिर से अपना पूरा रजिस्टर देखा और एक भी भिक्षु अब नहीं था जिसको किसान के यहां भेजा जा सके। अब किसान तो रोने लगा, दहाड़े मारने लगा कि मैं कितना अभागा हूं, अपनी गरीबी के कारण मैं समय पे आके एक भिक्षु को आमंत्रित नहीं कर सका, और रोते हुए अपने घर की तरफ लौटने लगा। तभी मित्रों पीछे से एक आवाज आई, आनंद ने पुकारा कि भाई सुनो। किसान पलटा, बोला कि क्या कोई मिला? आनंद बोला कि भाई तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। किसान बोला कैसे? बोले कि स्वयं भगवान बुद्ध अभी तक बचे हुए हैं,
सभी भिक्षु इनवाइट हो चुके हैं, सभी आमंत्रित हो चुके हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को अभी तक किसी ने आमंत्रित नहीं किया भोजन पे। और तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे हिस्से में भगवान बुद्ध आए। आज तुम भगवान बुद्ध को अपने हाथों से खाना खिलाने वाले हो। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। और किसान अभी तक तो इस दुख से रो रहा था कि मैं एक भी भिक्षु को इनवाइट नहीं कर सका, और अब खुशी से रोने लगा कि हे प्रभु, तेरी बड़ी अनुकंपा, तूने मुझ गरीब की झोली भर दी। आज मेरे यहां स्वयं भगवान बुद्ध भोजन प्राप्त करेंगे। बड़ी अनुकंपा तेरी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और नाचते हुए घर आता है। पत्नी देखती है दूर से कि अरे बहुत आनंदित है, क्या मिल गया। बोले कि क्या हुआ। बोले कि खुश हो जा, आनंदित हो जा, बड़ी सौभाग्यशाली हैं आप कि आज आपके हाथों द्वारा बना भोजन भगवान बुद्ध ग्रहण करेंगे। स्वयं भगवान बुद्ध हमारे हिस्से में आए। आज रात्रि हमारे यहां भगवान बुद्ध भोजन प्राप्त करेंगे। पत्नी ने वंदनवार सजाए अपनी छोटी सी झोपड़ी में। भगवान बुद्ध आए, भोजन पाए, धम्म की 4 बात किए और भगवान बुद्ध चले गए। किसान की खुशी का, पत्नी की खुशी का, वो अपनी सारी गरीबी भूल चुके थे, अपनी सारी दीनता भूल चुके थे। आज उनकी सारी दीनता मिट चुकी थी। आज वो अमीर हो गए थे। भगवान बुद्ध ने उनके यहां भोजन प्राप्त किया। भाव विहल हो गए थे। मित्रों, भगवान बुद्ध भोजन प्राप्त करते हैं किसान के यहां और रात्रि विश्राम के लिए अपने स्थान पे चले जाते हैं। भगवान बुद्ध को रात्रि में पेट में दर्द हुआ। भगवान बुद्ध पहले से ही अल्सर से सफर कर रहे थे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भगवान बुद्ध 12 वर्षों तक कठिन साधना किए। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी कभी महीनों खाना नहीं मिला। उस वजह से भगवान बुद्ध को अल्सर हो गया आंतों में। उस किसान ने जो कुकुरमुत्ते लाए थे वो जहरीले थे। और चूंकि आटा उतना ही था कि भगवान बुद्ध के लिए रोटियां बन सके, तो पति पत्नी तो भूखे रहे। भगवान बुद्ध को खाना खिलाया, स्वयं तो उन्होंने खाया नहीं। भगवान बुद्ध ने खाया वह कुकुरमुत्ते की सब्जी। कुकुरमुत्ते यानी कि आज जिसको हम मशरूम कहते हैं। तो जो आज मशरूम हम प्लांट में तैयार करते हैं वो तो हम उसकी जो अच्छी प्रजाति है उसको हम उपजाते हैं। लेकिन कई बार बरसात के दिनों में सूखी लकड़ी, पेड़ पौधा कोई उखड़ा पड़ा है, सूख गया है, बरसात उस पर पड़ती है, वह नमी उसमें बनती है, तो उसके ऊपर कुकुरमुत्ते उग आते हैं। वही वो थे, जहरीले थे। भगवान बुद्ध को अल्सर बढ़ गया। वह कुकुरमुत्ते खाके भगवान बुद्ध को जहर उत्पन्न हो गया पेट में और उनका अल्सर बढ़ गया। मित्रों, उस समय इस पृथ्वी पे सबसे बड़े वैद्य थे जीवक। और चूंकि भगवान बुद्ध के साथ लाखों भिक्षु थे और भगवान बुद्ध कई वर्षों से अल्सर से ग्रस्त थे, तो जीवक भगवान बुद्ध की चिकित्सा किया करते थे। और जीवक उस समय वहीं उनके साथ उपस्थित थे। जीवक ने देखा और जीवक ने घोषणा कर दी कि भाई अल्सर इस अवस्था में फैल चुका है, बढ़ चुका है,
जहर इतना फैल चुका है कि अब कोई औषधि नहीं है जो भगवान बुद्ध को बचाया जा सके। भगवान बुद्ध अभी से 6 घंटे बाद भगवान इस शरीर को छोड़ देंगे। 6 घंटे मात्र जीवित है। जिसको दर्शन करने हो, जिसको जो पूछना हो पूछ ले। तो मित्रों, पूरा जो कैंप था, लाखों भिक्षु, और पूरे नगर में भी बात फैल गई, हलचल हो गई कि भगवान बुद्ध 6 घंटे के ही मेहमान है। 6 घंटे बाद अब से शरीर भगवान बुद्ध नहीं रहने वाले हैं। आनंद ने कहा, जो भगवान बुद्ध का अपना बड़ा भाई था, चचेरा भाई, बोला कि भगवान मेरा क्या होगा? मैं तो सदैव सोचता रहा कि आप मेरे पास हैं, कभी भी आपसे मैं जान लूंगा, कभी भी मैं अपनी यात्रा कर लूंगा। आप साक्षात मेरे पास हैं, इसलिए मैं कभी चिंतित नहीं रहा, आनंद से अपना जीता रहा आपके साथ। कितने भिक्षु बुद्ध बन बन के आपके पास से जा चुके, और मैं खाली का खाली। एक बात। और दूसरा, भगवान हम उस किसान का क्या करें जिस किसान ने आपको जहरीले कुकुरमुत्ते खिला दिए, जहर दे दिया? भगवान बुद्ध पूछे, क्या करोगे तुम? बोले कि उसको मारे पीटे हम, उसने आपको जहर खिला दिया। भगवान बुद्ध बोले कि अगर तुम्हारी नजर में उसने मुझे जहर खिला दिया, ये बुरा कर्म है, अशुभ कर्म है, तो तुम जो उसको मारने पीटने जाओगे, यह भी तो शुभ कर्म नहीं है। उसके इस बुरे कर्म को, उसके इस अशुभ कर्म को, जो उसने मुझे जहर दे दिया, उसको तुम अशुभ कर्म समझते हुए और उसको दंड दोगे, उसको मारोगे पीटोगे, तो वह भी तो अशुभ कर्म होगा। जब उसके अशुभ कर्म का फल उसको मारने पीटने में मिलता है, तो तुम जो उसको मार पीट रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें भी तो वह कर्म भोगना होगा। तुम जो उसको मारोगे पीटोगे, वह भी तो एक कर्म है, उसका भी तो फल भुगतना ही होगा। तो आनंद बोला, भगवान फिर हम क्या करें? भगवान बोले, पहली तो बात यह है कि उसने जो भी कर्म किया, वह अशुभ किया या शुभ किया, वह उसने जान के नहीं किया, अनजाने में किया। उसे नहीं पता था कि ये कुकुरमुत्ते जहरीले हैं, वह तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भरा था, लेकिन अनजाने में, बेहोशी में उससे यह अशुभ कर्म हो गया। बेहोशी यानी कि वह नहीं पहचान कर पाया। बेहोशी क्या है मित्रों? होश क्या है? अगर वह होश में होता तो वह पहचान लेता कि ये कुकुरमुत्ते जहरीले हैं, खाने योग्य नहीं है। क्योंकि किसान होश में नहीं था, बेहोशी में था, और उस बेहोशी में वो कुकुरमुत्ते, वह मशरूम शुभ समझ के ले आया। तो भगवान बुद्ध बोले कि वह तो अनजाने में, बेहोशी में यह सब कर दिया, लेकिन तुम तो होश में उसको अब मारने पीटने की बात कर रहे हो, तो तुम्हें तो उससे भी कई गुना उसका फल भोगना पड़ेगा, अशुभ। उसने तो अनजाने में किया, तो हम क्या करें? तो बुद्ध बोले कि तुम एक ढोल लाओ और पूरी नगरी में गली गली ढोल बजाओ, जैसे मुनादी नहीं करते थे पहले। बोले कि ढोल बजाओ, मुनादी करो और बोलो कि यह व्यक्ति उतना ही भाग्यशाली है, उतना ही सौभाग्यशाली है जितनी सौभाग्यशाली भगवान बुद्ध की मां थी। चूंकि भगवान बुद्ध की मां को, भगवान बुद्ध को प्रथम भोजन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसको अंतिम भोजन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल भी भगवान बुद्ध की मां से कमतर नहीं है, यह उतना ही सौभाग्यशाली है। भगवान बुद्ध की मां ने
प्रथम भोजन भगवान बुद्ध को अपने दुग्धाहार अपनी छाती से कराया, प्रथम सौभाग्यशाली इन अर्थों में, और इसने अंतिम भोजन भगवान बुद्ध को कराया, यह भी सौभाग्यशाली इन अर्थों में। और जितने सौभाग्यशाली मेरे पिता शुद्धोधन, उतना ही सौभाग्यशाली है किसान, क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ होऊंगा उतनी जितनी खुशी मेरे पिता को उस दिन मेरे पैदा होने से हुई थी, उतनी ही खुशी इसको तब हुई जब मैं इसके यहां भोजन ग्रहण करने गया। मैंने इसकी आंखों में देखी थी वह आनंद, वह खुशी। उसी से तो मैं समझा कि मेरे पिता को शुद्धोधन को कितनी खुशी हुई होगी जब मैं पैदा हुआ। इसी की खुशी देख कर तो मुझे यह पता चला। तो आनंद कहता है, लेकिन भगवान यह भी तो कर्म होगा, हम ढोल बजाएं और कहें कि यह बहुत सौभाग्यशाली है किसान, यह भी तो कर्म होगा। तो भगवान बोले, कर्म तो यह भी होगा, कर्म से तो तुम बच ही नहीं सकते हो। तुम जो भी करोगे कर्म निर्मित हो जाएगा, तुम शुभ करो या अशुभ करो। और शुभ करोगे उसका भी फल आएगा, अशुभ करोगे उसका भी फल आएगा। तो जब तुम इसको सौभाग्यशाली बता रहे हो, एक तो यह सच्चाई है, सच्चाई है यानी कि शुभ कर्म है, तो इस फल को भी तुम भोगोगे, शुभ भोगोगे। फल जो मिलेगा शुभ के रूप में आएगा। और तुम इसको मारने पीटने जाओगे तो जो फल आएगा वह अशुभ के रूप में आएगा। एक बात। दूसरी बात, तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है, मेरा यह एक अंतिम कर्म था जिसका फल मैंने इस जहर के रूप में, जो अभी मुझे कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है मेरे पेट में, जो मुझे दर्द हो रहा है, यह जो दर्द मैं भोग रहा हूं, यह मेरे जीवन का अंतिम कर्म है, पूर्व जन्मों का। मैं तो इससे आज मुक्त हो गया। अब मैं सभी कर्मों से मुक्त होकर विदा ले रहा हूं। तो मैं तो इसको शुभ मानता हूं कि भाई आज इस बहाने मेरा एक बैड कर्म कभी किसी जन्म का, उससे भी मैं मुक्त हो गया इस पीड़ा के रूप में, और अब मैं मुक्त होके विदा ले रहा हूं इस पृथ्वी से। तो तुम जाओ, मुनादी करो कि यह व्यक्ति उतना ही सौभाग्यशाली है जितनी सौभाग्यशाली भगवान बुद्ध की मां थी, क्योंकि उसको प्रथम भोजन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसको अंतिम भोजन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मित्रों, ऐसे आप शुभ और अशुभ को समझें। शुभ कर्म क्या है, अशुभ क्या है, इसकी ज्यादा गहराई में ना पड़ते हुए मैंने एक सरलता के साथ आपको बताया है। इस कहानी से भी आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। और जो इस कहानी से पहले मैंने कहा है कि जब भी हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं अपना सुख प्राप्त करने के लिए, वह अशुभ कर्म है। हम आनंदित हों, हम सुखी हों, लेकिन जिसके माध्यम से हम सुख ला रहे हैं वह भी सुखी हो। हमारा एक एक कर्त, हमारा एक एक कर्म, हमारा एक एक कार्य इस भाव से भरा हो, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं दूसरा तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है। जब तक दूसरा नहीं जुड़ा है तो अकेले तो आप अपने घर में क्या धन कमाएंगे, क्या करेंगे? कोई भी उद्योग करेंगे आप तो करना तो इस संसार में ही होगा, और संसार यानी कि सभी के साथ जुड़ गए। तो जो भी हम कार्य करें उस कार्य के पीछे जितना फलसफा मेरा है उतना ही दूसरे का भी हो, इसको ख्याल रखते हुए करें। इससे क्या होगा मित्रों, कर्मों की श्रृंखला टूटेगी, आपके जीवन में शुभ का आगमन होगा, और जैसे जैसे आपके कर्म शुभ होते जाएंगे वैसे वैसे शुभ का जो आशीर्वाद, शुभ कर्मों का जो फल आना शुरू होगा सतत,
आप शुभ से भर जाएंगे, आपका जीवन शुभ से भर जाएगा, अशुभ सब छंट जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपका सांसारिक जीवन आनंदमय हो जाएगा। और अगर आप साधक हैं तो आप निर्मल होंगे, स्वच्छ होंगे, निर्भर होंगे। जब भी हम अशुभ करते हैं तो सबसे पहला उस अशुभ का जो प्रतिफलन है वह तो हमें तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। उसका बड़ा परिणाम तो बाद में आएगा। छोटे रूप में परिणाम मित्रों, इधर हमने अशुभ किया, उधर परिणाम आने शुरू हो गए उसी क्षण। जैसे ही आप किसी के साथ अशुभ कर्म करते हैं, भय तो आपके अंदर भी उत्पन्न हो ही जाता है ना, कि भाई अगला अब क्या करेगा, मैंने तो उसके साथ यह कर दिया, मैंने उसको यह नुकसान पहुंचा दिया, इसके बदले में वह क्या करेगा। यह कष्ट तो आपको उसी समय से सालना शुरू कर देता है। इतना अशुभ तो आपके साथ उसी समय घटना शुरू हो जाता है। बड़ा फल उसका बाद में आएगा, लेकिन छोटे रूप में तो फल तुरंत ही आपको मिलना शुरू हो गया। जैसे ही आपसे अशुभ घटा, जैसे ही आपने कोई अशुभ कार्य किया, तैसे ही अशुभता आपके साथ घटना शुरू हो गई। चिंता तो आपको पकड़ ही ली, टेंशन में तो आप आ ही गए कि आज मैं फलां को गाली दे आया हूं, अब देखो अगला क्या प्रत्युत्तर देता है। इस चिंता में तो अभी से आप रहेंगे कि पता नहीं अगला क्या करेगा, मुझे क्षमा कर देगा कि कुछ और करेगा, और वह क्या करेगा आप नहीं जानते हैं। इस डर से, इस भय से तो अभी आप भरना शुरू हो गए हैं। बाकी फल आपको बड़े रूप में बाद में आएगा, कल आए, परसों आए, तरसों आए, नरसों आए। अगर वह आपसे कमजोर है तो जिस दिन वह ताकतवर बन जाएगा उस दिन आएगा। तो अशुभ से बचे, शुभ करें। जैसे जैसे आप शुभ कर्मों से भरेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में अशुभ छट जाएगा, शुभ ही शुभ रह जाएगा। आपका सांसारिक जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। और अगर आप साधक हैं तो साधना में भी आप बहुत गति करेंगे, क्योंकि अशुभ करने से जो टेंशन हुई, जो एक भार आपने लेके जीना शुरू कर दिया, वह आपको निर्मल नहीं होने देगा, सॉफ्ट नहीं होने देगा, तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मित्रों, फल मिलना ही मिलना है। भगवान बुद्ध कहते थे, हम अपना लिखते भाग स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। दायित्वम शरणम गच्छामि, बस बुद्धम शरणम गच्छामि। कई बार कर्म का फल मिलने में इतनी देरी हो जाती है, फिर उसको हम भाग्य समझते हैं, नियति समझते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि ये मेरा ही किया हुआ कर्म है, मेरे ही हस्ताक्षर हैं उस पर। कर्म से तो आप मुक्त नहीं हो सकते, फल से भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए शुभ कर्म करें। आपने मुझे प्रेम से, ध्यान से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।